हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है आपके फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक में जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो पिछले 3 साल से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या जिसके इस बार पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है, उन सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को एक साथ और एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपके सारे के सारे डेरिवेशन अच्छे से तैयार हो जाएं। और फिजिक्स में अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन आपको पता होगा कि फिजिक्स में डेरिवेशन 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो से आपके 20 से 25 नंबर की चीज़ें जो है तैयार हो जा रही हैं, और ये वीडियो देखते ही आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी एक तैयारी को लेकर लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो जो आपको पेपर के लेकर आपके अंदर डर बना हुआ है, या जो बच्चे अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे वो मैथ के स्टूडेंट हो या फिर बायो के स्टूडेंट हो, किसी भी वर्ग के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको अभी भी फिजिक्स को लेकर, फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम को लेकर आपके मन में डर है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि क्या इसी तरीके से आपके और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि ये डेरिवेशन का हो गया, फिर लघु, अतिलघु, विस्तृत, बहुविकल्पीय, इन सब के वीडियो जो है एक ही वीडियो में, इन सभी क्वेश्चनों का वीडियो एक एक वीडियो में हम प्रोवाइड कर दें। तो अगर ऐसा आप लोग चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डेरिवेशन हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे हमने क्वेश्चन आपके कुछ पहले से ही लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, किसी बिंदु पर किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब आप लोगों में मैक्सिमम बच्चों को जो डेली वीडियो देखते रहते हैं उनको ये डेरिवेशन जो है अच्छे से पता होगा। लेकिन सपोज करिए आपको नहीं पता है, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो भी डेरिवेशन यहाँ बोर्ड पे राइट किए गए हैं सबको 1 बाय 1 करके पूरा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी डेरिवेशन है सभी को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। ये क्वेश्चन आप सबको पता है कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गॉस की प्रमेय और इसके अनुप्रयोग, ज़्यादातर अनुप्रयोग ही पूछा जाता है, और अनुप्रयोग में भी आपके केवल 2 ही अनुप्रयोग है। एक, अनंत लंबाई का कोई आवेशित चालक तार है, उसके कारण किसी बिंदु पर या उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। और दूसरा अनुप्रयोग है, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, ये ही 2 ही इसके अनुप्रयोग जो है इस बार के आपके सिलेबस में है। और भी खोखले गोले ये सारे चीज़ें सिलेबस में थी, लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, यानी कि बेनिफिट है कि आपको 2 ही अनुप्रयोग तैयार करना है। ठीक है, वो भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कोई एक आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आप कर ले जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, संधारित्रों को जोड़ने पर ऊर्जा में कमी या ह्रास। जैसे 2 आवेशित संधारित्र हैं, तो उनको एक दूसरे से जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट करने के दौरान, यानी कि जोड़ने के दौरान, उनकी एनर्जी में कितना लॉस होता है या उनकी ऊर्जा में कितना ह्रास होगा, उनकी ऊर्जा में कितनी कमी आएगी, उसका जो है डेरिवेशन, उसका एक फार्मूला हमने आपको डिराइव करवाया था। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं भी याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको फिर से एक एक क्वेश्चन जैसा कि बोल रहे हैं डिराइव करवाएंगे। ये आपका केवल एकमात्र वीडियो होगा जिसमें आपके सभी डेरिवेशन एक साथ कराए जाएंगे, और YouTube पर आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक साथ तैयार कर सकते हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 3 घंटे से तो कम नहीं होगा। अगला देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, या ओम का नियम व्युत्पन्न कीजिए। तो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपवाह वेग के आधार पर। अपवाह वेग या कहीं कहीं इसको अनुगमन वेग भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और
सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग क्या होता है, ठीक है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत है। Vd इजकल टू जो भी फार्मूला निकल के आता है आपको सबसे पहले वो डिराइव करना होगा, फिर उसके इस्तेमाल से आपका जो इक्वेशन होता है I बराबर NEA/Vd, ठीक है, फिर इसमें जो है आप Vd की वैल्यू ला के पुट करेंगे, फिर जाके जो है उसके आधार पर ओम के नियम का क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे या ओम का नियम डिराइव करेंगे, ठीक है। इतना प्रोसेस इसमें आपको करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को उदाहरण देकर समझाइए। तो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने जो है कितने नियम दिए थे भाई? किरचॉफ के अगर हम नियम की बात करें तो किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। एक संधि का नियम था यानी जंक्शन का नियम था, जहां पर कई सारे पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो जंक्शन का मतलब समझ ही रहे हैं, हाँ, जैसे रेलवे जंक्शन की बात करूं तो क्या होता, उस जंक्शन से क्या होती, कई सारे अलग अलग सिटी को ट्रेनें जाती हैं। जैसे वाराणसी जंक्शन है तो यहाँ से आपके कई सारी ट्रेनें एक साथ ही गोरखपुर के भी लिए भी मिल जाएंगी, लखनऊ, उधर फिर इलाहाबाद, सुल्तानपुर, काफ़ी जगह के लिए मिल जाती है। तो वही काम यहाँ पे जंक्शन का है, ठीक है। संधि का नियम था कि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। पहला नियम उनका संधि का नियम था और दूसरा जो नियम था उनका वो था बंद पास का नियम। क्या था? बंद पास का नियम। हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका आपका सेकंड नियम है, बंद पास का नियम, तो उसको भी हम डिराइव करवाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, विभवमापी का सिद्धांत समझाइए। इसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं? यानी विभवमापी किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, उसका सिद्धांत क्या है, और विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकाला जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर के नियम व इसके अनुप्रयोग। तो एम्पियर का देखिए, जैसे आपका वैद्युत परिपथ संबंधी वैद्युत क्षेत्र में गॉस का नियम है, उसी तरीके से आपका एम्पियर का भी नियम है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में ठीक उसी तरीके से एम्पियर का नियम है जैसे वैद्युत क्षेत्र में गॉस का नियम है, और इसके भी अनुप्रयोग उसी तरीके से हैं जैसे आपके गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, या दो समांतर धारावाही चालक के बीच में कितना बल लगता है। F इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? तो F इक्वल टू जो फार्मूला होता है आपका μ0/2 पाई I1 इंटू I2 बटे उनके बीच की दूरी r, ठीक है। ये न्यूटन पर मीटर होता फार्मूला, ठीक है। ये आपके 9 क्वेश्चन। चलिए इसके बाद के भी क्वेश्चन हम राइट कर लेते हैं, और क्वेश्चन पहले आप एक बार समझ लीजिए कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद उसके सोल्यूशन जो है हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे और उसके बाद उसका सोल्यूशन करवाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है? तो सबसे पहले इसमें आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ठीक है। जैसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की अगर हम बात करें तो कई बार इसको हम अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं, मैक्सिमम लोगों को याद भी होगा, नहीं भी याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब ये डेरिवेशन हम बताएंगे तो वहाँ बिल्कुल सब कुछ आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, और उसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसके टोटली 2 प्रकार हैं, ठीक है। एक तो होता है स्वप्रेरण गुणांक जिसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद दूसरा है अन्योन प्रेरण गुणांक यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछता है, इसकी वर्किंग पूछता है, ठीक है, और ये कितने टाइप के होते हैं ये भी पूछता है। तो अगर बेसिकली ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर का जो है बेसिकली इसके 2 टाइप होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर जो है ये डिपेंड करते हैं प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पर, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। उसमें फेरों की संख्या कम या ज़्यादा करके हम इसको ऊंचाई और अपचाई में बना सकते हैं। जो नॉर्मली हम लोग चौराहों पर देखते हैं
जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि चौराहे पे जो ट्रांसफार्मर होता है मैक्सिमम लोग गांव में देखे होंगे कि एक वोल्टेज होती है जिसको सब लोग बोलते हैं कि ये 11,000 वोल्टेज है। ठीक है, तो 11,000 वोल्टेज को ही वो कन्वर्ट करती है किसमें, 220 वोल्ट में, और वही हमारे घरों में सप्लाई के रूप में आती है। अगर डायरेक्ट सोचो 11,000 वोल्टेज आ जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा सर्किट शॉर्ट, सब कुछ एकदम से जल कर राख हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी ट्रांसफार्मर हम लोग नॉर्मली देखते हैं चौराहे पर यूज होता है वो हमारे अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए ये फार्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी गोलीय पृष्ठ पर अगर आप अपवर्तन का सूत्र लिख लेते हैं, यानी अपवर्तन का जो सूत्र होता है गोलीय पृष्ठ के द्वारा, उसको अगर आप अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं तो ये आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर क्या फार्मूला होता है, सभी को याद होना चाहिए, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, जहाँ पे a क्या है, प्रिज्म का कोण है, और डेल्टा m जो है वो अधिकतम विचलन कोण है। ठीक है, यानी प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन कोण है, और a क्या है, प्रिज्म का कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का क्या सिद्धांत है उसको भी यहाँ हमें लिखना है और उसको अच्छे से समझाना है। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन के सलूशन अगर आप चाहते हैं कि हम एक साथ एक वीडियो में करवा दें तो इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक होने चाहिए और मैक्सिमम कमेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर इस वीडियो का सलूशन हम आज करवाते हैं सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी और क्लासेस हैं, मैथ और बाकी क्लासेस हैं, ठीक है, मैथ की भी है, फिर साइंस की भी है, फिर क्लास 10th वाले साइंस है, तो वो सारे टाइम जो है ये अकेले एक वीडियो कवर कर लेगा। तो इस वीडियो का आंसर जो है हम सोच रहे हैं कि संडे को करवा दें। अब संडे को टाइम आप लोग बता दीजिए कि किस टाइम इस वीडियो का सलूशन हम करवाएं, जिससे आप सब इसको आसानी से तैयार कर सकें और उस टाइम पे आप बिल्कुल रेडी रहें, आप कहीं पर ना जाएं, क्योंकि जब ये वीडियो लाइव चलेगा तो वो उतना आप समय निकाल कर आप सभी लोग अपने टाइम कमेंट करके बताइए कि वीडियो का सलूशन जो है हम किस टाइम पर करवाएं, जिससे आप लोग फ्री रहें और इसके हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें, देख सकें। ठीक है, तो संडे तक का टाइम है, तो वीडियो पे जो है ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अपना टाइम बता देना। देखिए, हर किसी के बताए हुए टाइम के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर नहीं मिल पाएगा। पता चला कोई बच्चा बोल रहा है 7 बजे, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे, ठीक है, तो सबके लेकिन आप सभी लोग जब अपने अपने टाइम बताएंगे तो उससे हम एक एवरेज टाइम निकाल पाएंगे, जिससे सब कोई जो है सबको बेनिफिट हो सके, उसका लाभ हर कोई ले सके और उस टाइम हर कोई लगभग फ्री रहे। तो सभी लोग अपने अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, साथ में अपना टाइमिंग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पतली झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या। ठीक है, तो पतली झिर्री या एकल झिर्री की बात करें तो दोनों एक ही क्वेश्चन है कि पतली झिर्री और एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन की प्रारूप की व्याख्या, या कभी कभी इसी में जो है इसकी जगह एंग का प्रयोग। तो इसको करवाते समय हम साथ में एंग का प्रयोग भी आपको करवा देंगे, यानी एंग के प्रयोग के आधार पर दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे ज्ञात की जाती है, उस क्वेश्चन को हम करवा देंगे। इसको करवाते समय थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा लाइव चैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का क्या समीकरण है, आपको याद होगा, हाफ mb मैक्स स्क्वायर इजकल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो। ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये आपके परमाणु वाले चैप्टर का है, ठीक है, यानी कि परमाणु वाला चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 12, ठीक, हाँ, चैप्टर नंबर 12। तो आपके चैप्टर नंबर 12 से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे ज़्यादा कभी कभी पूछ लेता है कि लाइमन श्रेणी या लाइमन श्रेणी की ये आपके किस भाग में प्राप्त होती है। तो जो आपकी लाइमन श्रेणी है, बामर श्रेणी है, पास्चन ब्रैकेट फुंड, तो साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि इसकी तरंगदैर्घ्य मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, वो कैसे निकाला जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये आपके किस भाग में, दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं कि परावैग्नी भाग में प्राप्त होती हैं कि औरक्त भाग में प्राप्त होती हैं, ये भी जो है कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बंधन ऊर्जा के आधार पर नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन को समझाइए। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा क्या है
और सबसे ज़्यादा इसमें प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 13 पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसी एक क्वेश्चन पर पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। इस चैप्टर से यानी कि नाभिक वाले चैप्टर से यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यह इस पर एक न्यूमेरिकल दे देगा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड यहाँ पे हमने लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। तो पीएन संधि डायोड आपको पूरा तैयार करना है। पीएन संधि डायोड के दो उपयोग हैं, ठीक है, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी, और साथ साथ पीएन संधि डायोड होता क्या है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपके चैप्टर नंबर 14 से आपको पढ़नी है और जो डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए, क्वेश्चन को मैंने पहले इसलिए राइट कर दिया क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन का पीडीएफ मांगते हैं। तो जो बच्चे क्वेश्चन का पीडीएफ मांगते हैं वो क्वेश्चन खुद जो है एक कॉपी पर नोट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से बोर्ड पर राइट कर दिया है। तो अब आपको क्वेश्चन के पीडीएफ अब आप लोग मत मांगिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का पीडीएफ जिसको चाहिए क्वेश्चन वो नोट कर ले। हाँ, और एक खास बात आप लोग याद रखिएगा, टाइम जरूर आप संडे को बता दीजिएगा क्योंकि इसका आंसर, इसके हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है हम संडे को ही डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो अब बाकी क्लासेस आपकी लॉस हो जाएंगी या बाकी क्लासों को भी ये कवर कर लेगा क्योंकि ये सेशन जो है लंबा खींचेगा। ठीक है, तो संडे को आप अपना एक प्रॉपर टाइम बता दीजिए शाम के समय कि किस टाइम जो है, शाम या जो भी आपको टाइम सुटेबल लगे वो टाइम आप बता सकते हैं। तो उसी टाइम जो है हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास जो है उसी टाइम पर रख दी जाए। ठीक है, वीडियो का टारगेट आपको याद हो कि आज की इस वीडियो पे आपको कम से कम 1000 लाइक पहुंचाना है और जितना अधिक से अधिक हो सके कम से कम 300 कमेंट तो आने ही चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस टाइप की आपको और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में न्यूमेरिकल की सीरीज के साथ। और ये वीडियो का आंसर जो है कब मिलेगा, संडे को। टाइम जरूर कमेंट